हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक रीयूनियन की स्टोरी। आप में से बहुत सारे लोग जिनकी अवेकनिंग जो है किसी पर्सन के थ्रू हुई, उनके जीवन में कोई पर्सन आया और उसके बाद जो है उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है स्टार्ट हुई। सिंक्रोनिसिटी, बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने स्टार्ट हुए। उन्हीं के थ्रू यूनिवर्स जो है आपको ट्रिगर भी करता है। उन्हीं के थ्रू जो है यूनिवर्स आपको अपग्रेड भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत कुछ, कई लोगों का ऐसा रहता है कि जो उनका स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट है उसी के आगे पीछे जो है उनकी सारी जर्नी या उनकी लर्निंग्स चल रही होती है। अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके से अवेकनिंग होती है। किसी का कोई बड़ा लॉस हो गया, किसी की लाइफ में कोई बीमारी हो गई, किसी का साथ छूट गया। अलग अलग तरीके से हो सकती है लाइफ में अवेकनिंग। बट कुछ लोगों की अवेकनिंग ऐसे भी होती है कि वो किसी से मिले और उनसे मिलने के बाद उनको लगा कि इस पर्सन को वो पहले से जानते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होना और बहुत एक कनेक्टिविटी फील होना। और उसी व्यक्ति के थ्रू जो है यूनिवर्स आपको बड़ा सताते भी हैं, उससे अलग भी कर देते हैं, फिर उसका साथ फिर से बना देते हैं। काफ़ी कुछ चलता रहता है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत कुछ ऐसा है जो आपको लर्न करना है। और अगर व्यक्ति एक्चुअली में बहुत कुछ लर्न कर लेता है सेपरेशन पीरियड्स के दौरान, या जब जब उसे ट्रिगर किया जा रहा है, वो बाहर भड़कने की बजाय या बाहर रिएक्ट करने की बजाय खुद में झांकना शुरू करता है, सेल्फ अवेयर होकर खुद को देखना शुरू करता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, ये इस तरीके की एनर्जी मेरे अंदर इतनी ज़्यादा क्यों है, या मैं इस तरीके से रिएक्शन क्यों दे रहा हूँ, ये दे रही हूँ। तो जो व्यक्ति धीरे धीरे सेपरेशन पीरियड में या जो उसका हार्ड टाइम चल रहा होता है, उस दौरान जब वो सेल्फ अवेयर होके खुद को देखता है, नोटिस करता है, अपनी चीज़ों पे काम करता है, अपने आप को अपना बेटर वर्जन बनाता है, तो डेफिनेटली कई लोगों का ऐसा होता है कि उनका इस 3D में भी अपने पर्सन के साथ एक समय के बाद यूनियन हो जाता है। जर्नी तो ये चलती रहेगी, ठीक है। असेंशन की जर्नी तो चलती रहेगी, बट हाँ, वो जो डिज़ायर थी उनकी अपने पर्सन के साथ वो पूरी हो जाती है। और मेरे अंडर बड़े सारे लोग हैं जिनके यूनियन हुए हैं। मेरे 9 से 10 ऐसे लोग हैं जिनके 2019 से मेरे से जुड़े हुए थे और उनके रीयूनियन हुए हैं। एंड वो खुश है अपनी जगह पर। बड़ा मेहनत करी उन्होंने, बड़ा काम किया, बड़ी पीड़ा में थे सेपरेशन फेज़ में, बड़े रोते थे और बहुत सारी वियर्ड एक्सपीरियंसेस भी उनके साथ हो रहे थे। काफ़ी चीज़ें मैंने गाइड करी। इस महीने जो है मेरे मुझसे जुड़े हुए 3 लोग हैं जिनकी शादियां हो रही हैं। एक की तो खुशखबरी अभी मैं दे रही हूँ आपको, और 2 की शादी, एक की कल है 22 तारीख को और एक की 26 तारीख को है। तो मैं भी बड़ी खुश हूँ। अब कईयों के रियूनियन होते हैं, उन्होंने शायद अपने लेसन्स लर्न कर लिए, जो भी ब्लॉकेजेस थे वो हटा लिए। कईयों को मैं ऐसे भी देखती हूँ कि इस जर्नी में अपने पर्सन से मिलने के बाद शुरू शुरू में तो वो बड़े मतलब हाई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, बट एक टाइम के बाद मैंने ये भी देखा है कई लोगों को कि वो बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी अटैक होने लगते हैं, पैनिक होने लगते हैं। फिर कुछ लोगों ने ऐसा भी बताया अभी रिसेंटली, पिछले साल ऐसे कुछ लोग मेरे पास आए जिन्होंने ये मुझे बताया कि जिस पर्सन के थ्रू उनकी अवेकनिंग हुई थी, जिसके बारे में वो सोचते रहते थे, जिसके साथ उनका सेपरेशन हो गया था, 5 से 7 लोगों ने मुझे ये भी बताया है कि उनके पर्सन की डेथ हो गई। तो कहीं पे किसी के रीयूनियन हो रहे हैं, तो कहीं कहीं पे कोई मेंटली इम्बैलेंस हो रहे हैं, कहीं पे किसी का पर्सन ही नहीं रहा। हर किसी की अपनी अपनी स्टोरी है, हर किसी के अपने लेसन्स हैं, हर किसी की कहानी अलग है। एक चीज़ है जो सब पे काम कर सकती है, वो है हमें इनर वर्क करना है, हमें खुद से जुड़ना है, हमें सेल्फ अवेयर होकर खुद को देखना है। बहुत से लोग जो है रीयूनियन के नाम पे बड़े कोर्सेज बेचते हैं, मेडिटेशंस बेचते हैं और ये क्लेम करते हैं कि वो आपका रीयूनियन करा देंगे, बट ये सब झूठ है। कोई आपका रीयूनियन नहीं करा सकता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, और वो सिंपल सी चीज़ ये है कि कुछ समय के लिए डी अटैच होकर बाहर की दुनिया से आपको खुद से जुड़ना है। और जैसे जैसे आप अपने अंदर की दुनिया से, अपने अंदर से जुड़ोगे, आपको दिखने लगेगा कि क्या क्या आप में गलत है। धीरे धीरे जब आप उन सब चीज़ों को हटाओगे अपने अंदर से, तो आप देखोगे कि ज़िंदगी के पत्थर हट रहे हैं। वो चीज़ें जो पहले फ्लो नहीं हो रही थी वो होनी शुरू हो गई हैं। डार्कनेस हटने लगेगी, प्रकाश आपके जीवन में आने लगेगा, ठीक है।
तो ये जो स्टोरी है रीयूनियन की खुशखबरी मुझे आपको बतानी है। अभी 3 दिन पहले एक मेरे सोल ब्रदर हैं जो 2019 से मुझसे जुड़े हुए हैं। वो सेपरेशन फ़ेज़ में थे। वो गाज़ियाबाद से हैं और उत्तराखंड कुछ पढ़ने के लिए गए थे और वहाँ पर उनको जो है उनकी स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट मिली जिसको वो ट्विन फ्लेम कहते हैं अपना। तो उनसे मिलने के बाद जो है वही सब जो होता है, आँखों में चमक, मिलने के बाद ऐसा लगना कि इसको तो मैं पहले से जानता हूँ। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती, प्यार सब था। एक समय के बाद जो है दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया और आदर्श जी बहुत ज़्यादा परेशान थे। अचानक उनके सामने मेरे वीडियोज़ आने लग गए और जब उन्होंने वो वीडियोज़ सुने 2019-20 में, तो ही वाज़ सरप्राइज़ कि ये मैम तो बिल्कुल वही सारी बातें कर रही हैं जो मेरी लाइफ़ में चल रही हैं। उसके बाद इन्होंने मुझे एक मेल करी। इनकी मेल मैंने पढ़ी, इनकी सारी कहानी पढ़ी। उसके बाद इन्होंने जो है मुझसे फ़ोन पे भी बात करी और सब कुछ बताया और ये मेरे चैनल से जुड़े ही थे। 6, 7, 8 महीने हो चुके थे, सेपरेशन फ़ेज़ चल रहा था, इनकी पर्सन का फ़ोन भी नहीं लग रहा था, ये बहुत दुखी थे, रात-दिन याद करते रहते थे। अगर याद नहीं भी करना चाहें तो इनकी पर्सन का नाम और उससे रिलेटेड बहुत मैसेजेस इनको मिलते ही रहते थे। और इनकी मतलब इनकी जो ये प्रेम कहानी है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2020 में भी गाज़ियाबाद टू उत्तराखंड लव स्टोरी डिवाइन कपल करके एक आपके साथ एक स्टोरी शेयर करी थी और आज फिर से शेयर कर रही हूँ क्योंकि अब तो इनकी शादी भी हो गई है। 3 दिन पहले इनकी जो है शादी हो गई। सर हमेशा से चाहते थे आदर्श जी कि इनका ये डिवाइन यूनियन हो जाए, इनकी मैरिज हो जाए। बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस में ये हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हवन करते हैं, मंत्रास करते हैं। बहुत शांत रहते हैं, बहुत काम रहते हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस में रहते हैं। और उस सेपरेशन के दौरान आई रिमेंबर ये मेरे चैनल से जुड़े हुए थे, मेरे चैनल के वीडियोस देखते थे और एक वीडियो था जिसमें मैंने चैनलिंग वीडियो जिसमें मैंने अनाउंस किया था कि 6 लोगों के रीयूनियन होंगे और इन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैडम अगर मेरा रीयूनियन हो गया ना, मैं अपने जो मेरे सहपाठी हैं, जो मेरे दोस्त मित्र हैं, मेरे जहाँ ये पढ़ते थे, मिठाई बाँटूँगा, आपको भी मिठाई भेज दूँगा। उस चैनलिंग के 2 दिन के अंदर मतलब 2 दिन में ही रात को 11:30 बजे एक नंबर से इन्हें कॉल आया, इन्होंने फ़ोन उठाया, वो इनकी स्पिरिचुअल काउंटरपार्ट, इनकी डिवाइन कनेक्शन नेहा का फ़ोन था। इतने लंबे अरसे के बाद जो है, वो वापस आ गई थी इनके पास। वो बहुत पीड़ा के दौर से गुज़र रही थी, बहुत लो पे पहुँच गई थी। उनके जीवन की नेहा की अपनी एक बहुत पीड़ा की स्टोरी है, जो कि मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती हूँ। जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, जब मैं उनसे बात करती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि कितनी तकलीफ़ों से वो गुज़र रहे हैं। तो वैसा ही कुछ बहुत ही पीड़ा का फ़ेज़ जो है, वो नेहा का भी चल रहा था और बहुत लो पे वो आ गई थी। एक रात वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी और उस दौरान उनको सिर्फ़ ये ख़्याल आ रहा था कि उनको आदर्श के पास वापस जाना है, उन्हें आदर्श से बात करनी है और उन्होंने अपनी मदर के फ़ोन से जो है इनको कॉल किया। और उसके बाद 2020 में जो है ये फिर से एक दूसरे से जुड़ गए और बातें होती रहीं। बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सुलझी नहीं थी, उलझी हुई थी और उन चीज़ों को सुलझने में 1 साल लग गए। बट अभी 3 दिन पहले आदर्श जी ने मुझे सरप्राइज़ कर दिया। उन्होंने अपनी शादी का जो वीडियो है वो मुझे भेजा और मेरा दिल इतना खुश हुआ क्योंकि ये पूरी कहानी मेरे सामने ही सारी की सारी घटित हुई थी। और अब मेरे सामने ही मैं देख पा रही हूँ उनका यूनियन। और भी मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही जेन्युइन हैं, बहुत दिल के साफ़ हैं और मैंने देखा है कि उनकी 3D में यूनियन हुआ है। खुश हैं वो अपने पर्सन के साथ। कल भी मेरी बात हुई थोड़ी-सी आदर्श जी के साथ, तो मैंने आदर्श जी से पूछा कि अब कैसा लग रहा है आपको? मतलब 2019 से चल रही थी ये कहानी आपकी। इतना कुछ आपके अंदर ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया, इतनी पॉज़िटिव प्रैक्टिस में आप आए। अब जब आपको वो मिल गया जो आप हमेशा से चाहते थे अपने डिवाइन कनेक्शन के साथ एक होना, कैसा लग रहा है आपको? तो उनका रिप्लाई था कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा लग रहा है सब मिल गया। तो आई नो कि 3D में यूनियन होते हैं बट जैसे मैंने पहले भी बोला है कि काफ़ी हाई वाइब्रेशन में रहना होता है, सेल्फ पे फोकस करना होता है, अपनी पावर में आना होता है, प्योर प्रैक्टिसेस में रहना होता है ना? तो लोगों के होते हैं यूनियन और बट कई लोगों का मैंने ऐसे भी देखा है कि वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं या उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, हैलुसिनेशंस होने लगते हैं। ऐसे भी आते हैं लोग, किसी का होता है, किसी का नहीं होता है और जैसे मैंने बताया कि
पिछले साल से अब तक कुछ ऐसे भी लोग आए हैं 5 से 7 जिन्होंने काउंसलिंग सेशन में मुझे ये बताया कि जिस पर्सन के थ्रू उनकी अवेकनिंग हुई थी वो पर्सन ही नहीं रहा इस दुनिया में। तो ऐसे भी हैं। बट एक चीज़ है जो सभी, मतलब देखो, किसी का हो रहा है, शायद उसने अपने लेसन लर्न कर लिए होंगे, कर लिया होगा, है ना। और जिनके नहीं हुए कुछ और उनको अपने ऊपर काम करना है। तो खैर एक चीज़ है जो सबने करनी है और वो है सेल्फ पे फोकस, सेल्फ अवेयरनेस में रहना और इनर शुद्धिकरण करना, ठीक है ना। और ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। एंड मैं तो बहुत खुश हूँ। आदर्श जी की तो 3 दिन पहले हो चुकी है, आदर्श जी और नेहा जी की तो शादी। एंड आई एम सो हैप्पी एंड खूब सारी ब्लेसिंग्स इस प्यारे से कपल को। एंड एक कल है, मेरी एक प्यारी सी क्लाइंट है, उनकी कल है शादी। और उसके अलावा डॉक्टर यश जो हैं उनकी 26 तारीख को हैं। उनकी भी स्टोरी मैंने 2020 में शेयर करी थी। आदर्श जी और डॉक्टर यश, इन दोनों की स्टोरी मैंने 2020 में यानी कि 2020 में शेयर करी थी और इन दोनों की शादी एक ही महीने में। तो अच्छा लग रहा है मुझे तो बड़ा, और मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।